Good morning, student. This is Jyoti, pupil teacher of science from Dr. Ganesh Das DAV College of Education for Women, Karnal. Today, we will study about the multiple images. It is interesting to note that the rays reflected by one mirror can get reflected again if they are incident on another mirror. एक बार जो रेस रिफ्लेक्टेड हो चुकी है एक मिरर के द्वारा, जो एक बार रेस रिफ्लेक्टेड हो चुकी है, जब वो रिफ्लेक्टेड रेस किसी और मिरर से जाके टकराएगी तो दोबारा वो जो दूसरा मिरर होता है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है, उसकी डायरेक्शन को दोबारा चेंज कर देता है। तो जो एक बार रिफ्लेक्टेड रेज है वो बार बार ऐसे अगर वो अलग अलग मिरर के पास जाए तो बार बार अलग अलग टाइप से वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो ये अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्टेड होने के कारण इन रेज से बहुत सारी इमेजेस फॉर्मेशन होती है, जिनको बोलते हैं हम मल्टीपल इमेज। तो बहुत सारी अलग अलग एंगल के द्वारा रेज के रिफ्लेक्टेड होने से जो बहुत सारी इमेजेस बन जाती है मिरर में, उसको बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। दिस आइडिया ऑफ मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर केप्ट इंक्लाइंड टू वन अनदर, इट इज़ यूज्ड नोन एज द कैलाइडोस्कोप। ये कह रहा है कि जो ये मल्टीपल इमेजेस वाला जो ये प्रिंसिपल है, जो ये आइडिया है, ये कैलिडोस्कोप को बनाने में भी यूज होता है। कैलिडोस्कोप एक टाइप का टॉयज़ है, खिलौना होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं। वहाँ क्या होता है, बहुत सारे मिरर लगा दिए जाते हैं। इसमें कैलिडोस्कोप में बहुत सारे मिरर लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही एक रे आती है एक मिरर, तो वो एक मिरर क्या करता है, उस रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है एक डायरेक्शन में। फिर वो रिफ्लेक्टेड रेस उस मिरर से दूसरे मिरर में जाती है, फिर वो वहाँ से भी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, फिर तीसरे मिरर के पास जाएगी, वो वहाँ से भी रिफ्लेक्टेड होगी। ऐसे ही वो रिफ्लेक्टेड रेस जो आपस में वो मिरर उसको रिफ्लेक्टेड करते रहते हैं अलग अलग एंगल पर। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारी इमेज, बहुत सारे सुंदर सुंदर पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? When we look into a large shining stainless steel having spoon kept nearby, our face may appear bigger or smaller than its normal size. जैसे कि स्टील की चम्मच ले लेते हैं, तब उसमें हम अपना फेस, जब अपना फेस देखते हैं उसमें, तो क्या होता है, या तो हमारा फेस हमारे जो नॉर्मल साइज उससे बड़ा दिखता है, अपीयर होता है, या फिर उसे स्मॉल अपीयर होता है। इट अपीयर्स बिगर, ये बड़ा कब होगा? when seen from one side of the spoon and smaller when seen from its other side। जब एक साइड से देखते तो ये बड़ा दिखता है, स्पून की जब चम्मच की एक साइड से हम देखेंगे बड़ा दिखेगा, लेकिन जब दूसरी साइड से देखेंगे तो ये छोटा दिखेगा। दिस इज़ अनलाइक द केस ऑफ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर की तरह तो नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में जब हम अपनी इमेज देखते हैं तो वो इमेज रियल ऑब्जेक्ट की के साइज की ही होती है। जितना रियल ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज की वो इमेज बनती है, जबकि ऐसा स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता। या तो वो नॉर्मल साइज से बड़े दिखते हैं या वो नॉर्मल साइज से छोटे दिखते हैं। द डिफरेंस इज ड्यू टू द कर्व नेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्फेरिकल का जो नेचर होता है वो कर्व नेचर होता है, इसीलिए इसमें जो नॉर्मल साइज है, जो ऑब्जेक्ट का नॉर्मल साइज है, उससे या तो इमेज की साइज बड़ा होता है या कम होता है। उसके बाद पढ़ लेते हैं, वी दिस रियलाइज दैट ए कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस और मिरर बिहेव इन ए डिफरेंट वे एज कम्पेयर टू ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन मिरर। ये कहता है कि जो एक कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है, जैसे किसके कंपेयर में? प्लेन मिरर के कंपेयर में अलग टाइप से वो बिहेव करता है। जो कर्व मिरर कैन अक्कर इन ए वेराइटी ऑफ शेप बट द सिंपलेस्ट ऑफ देम, अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी शेप अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन जो सिंपल टाइप के होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल मिरर, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, जो मोस्टली यूज होती है इनकी शेप होते हैं स्फेरिकल। उसके बाद स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर। ये मिरर का वो टाइप होता है जिसका सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। जो किसका पार्ट हो? एक स्फीयर का पार्ट हो। स्फेरिकल मिरर का वो टाइप होता है जो एक स्फीयर का एक पार्ट हो। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, एक स्फेरिकल बॉल को हम अज्यूम करते हैं, ये क्या है? ये एक स्फेरिकल बॉल है। इसका हमने क्या कर लिया, एक पार्ट को कट कर लिया, वो पार्ट है LPM को हमने कट कर लिया। तो ये क्या है? ये पार्ट जो LPM है ये एक स्फेरिकल मिरर है। जो किसका पार्ट है? ये पूरा जो बॉल थी ये पूरी स्फीयर थी, तो स्फीयर का ये एक पार्ट है LPM। अब जिससे हम मिरर बनाएंगे, क्या होता है, अगर हम LPM जो हमने ये पार्ट लिया है, अगर इसके आउटसाइड बाहर की तरफ क्या करते हैं, अगर इसके बाहर की तरफ हम पॉलिश करते हैं, जैसे कि इस वाले मिरर में हमने जो पॉलिश के रखे बाहर की तरफ है, अगर हम बाहर की तरफ इसमें पॉलिश करते हैं तो ये जो इमेज बन जाती है, जो ये मिरर बन जाता है होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ मीन सेंटर की तरफ, जो स्फीयर का सेंटर होता है ये वाला स्फीयर,
जो स्फीयर का सेंटर होता है उसकी साइड में होता है इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस कनकेव मिरर का। तो जो भी रेज आएंगी, इंसिडेंट रे आएंगी, तो वो इसके अंदर वाली साइड है जो वहाँ से टकराएंगी और रिफ्रैक्टेड होंगी। जबकि दूसरे केस में क्या है, अगर हम क्या करते हैं, जो हमने पार्ट लिया था स्फीयर का, अगर उस पर हम अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं, ये वाला, इस वाले में क्या अंदर की तरफ पॉलिश है, अगर हम